दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं कुमार समीर फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपन नज़रिया के इस शो में। आज हम इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम की चर्चा करेंगे। एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो से लेकर अब तक घटे पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और उन तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उद्धव सरकार के खास अधिकारी रहे पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की तबादले की मुख्य वजहें क्या रहीं और यह मामला क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई का रूप ले रही है। इसकी जड़ भी खोजने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम। महाराष्ट्र की कई और परतें खुलनी बाकी। देना ही पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को जवाब। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर मिली जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो चोरी का मामला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन इस मामले से शुरू हुआ राज्य का सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला नहीं किया जाता तो शायद यह मामला सियासी संग्राम के चरम तक बढ़ता ही नहीं। पर तबादले का फैसला करने वाली महाराष्ट्र सरकार और उसके गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्या पता था कि कहानी उन्हीं पर आकर अटक जाएगी। पूरा विपक्ष ही उनका इस्तीफा मांगने पर तुल जाएगा और उद्धव सरकार को इस मामले में जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि परमवीर सिंह ने जिस तरह अनिल देशमुख पर हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिए जाने का आरोप लगाया है, यह कोई हल्का मामला तो है नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा और अनिल देशमुख को भी देर सवेर ही सही इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। चाहे एनसीपी चीफ शरद पवार इस संकट को टालने के लिए कितना ही सक्रिय क्यों न हो, क्योंकि बीजेपी ने राज्य में इस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्य भाजपा नेताओं ने जिस तरह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सबूत देकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, उससे लगता है कि उगाही की जो कड़ी है वह दर परत दर खुलती ही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी परमवीर सिंह के तबादले के प्रकरण को गंभीर मामला बताया है। हालांकि उन्हें पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई है। इसीलिए इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुँची कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए क्योंकि परमवीर सिंह उद्धव सरकार के पसंदीदा अफसर रहे हैं। वह एक दो नहीं बल्कि कई मामलों में चर्चा के केंद्र में रहे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण तो पूरा देश ही जानता है। परमवीर सिंह के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र पुलिस की लापरवाही ने उद्धव सरकार की खूब छिछालेदर कराई थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को क्लीन चिट देने, टीआरपी स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी जैसे मामलों का विवाद भी परमवीर सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने इस दौरान उन्हें हटाने की जहमत नहीं उठाई। पर एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी से जुड़ा मामला बड़ा मामला तो था ही, लेकिन इस प्रकरण में जिस तरह परमवीर के पसंदीदा अफसर सचिन वजह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन पर सरकार की निगाहें टेढ़ी हो गई, क्योंकि सचिन वजह 16 साल से सस्पेंड चल रहे थे, लेकिन उन्हें 6 जून 2020 को परमवीर सिंह के आदेश पर ही एपीआई के पद पर बहाल किया गया था। वजह के ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यानी CIU जैसे महत्वपूर्ण पद पर बतौर चीफ
तैनात कर दिया गया था। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद यह केस भी परमवीर सिंह के कहने पर ही सचिन वाजे को सौंपा गया था। हालांकि बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया था, लेकिन परमवीर सिंह के साथ वाजे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नियम के मुताबिक CIU प्रमुख होने के बावजूद सचिन वाजे की रिपोर्टिंग अपने से सीनियर इंस्पेक्टर या DCP को होनी चाहिए थी, लेकिन वह हर मामले में परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। आइए थोड़ा इस पूरे मामले के घटनाक्रम को भी समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो के बरामद होने के साथ हुई थी। स्कॉर्पियो का मिलना बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई कहानी ने इसे बड़ी घटना बना दिया था, क्योंकि वह कार न सिर्फ लावारिस अवस्था में थी, बल्कि उसमें 20 जिलेटिन स्टिक्स भी थी और अंबानी के काफिले की कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट्स और एक चिट्ठी भी थी जिसमें मुकेश अंबानी के परिवार के लिए धमकी भरी बातें लिखी थी। इस मामले को ATS ने अपने हाथ में लिया और मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के API सचिन वाजे को जांच अधिकारी बनाया गया। दरअसल यह लावारिस कार थी मनसुख हिरेन की, जो चोरी हो गई थी। बकायदा चोरी की रिपोर्ट उन्होंने 17 फरवरी को लिखवा दी थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, इस कहानी में नए ट्विस्ट भी जुड़ते गए। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट जुड़ा 6 मार्च को, जब SUV कार मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। शुरुआत में लगा था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया कि 5 फरवरी के बाद से SUV वाजे के पास ही थी और उसने ही मनसुख को फंसाने के लिए साजिश रची और बाद में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इस मामले में सियासी संग्राम और बढ़ गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वाजे को निलंबित करने की मांग की थी और इसी दिन NIA ने केस भी दर्ज किया और जांच भी शुरू कर दी थी। 10 मार्च को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में बयान दिया कि वाजे को क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पर यह मामला यहीं आकर नहीं रुका, बल्कि 13 मार्च को इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब NIA ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद वाजे को ही गिरफ्तार कर लिया, वह भी रात के 12 बजे। इसके पीछे NIA का तर्क था कि 25 फरवरी को विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो जब एंटीलिया की तरफ जा रही थी, तब सफ़ेद इनोवा उसके पीछे चल रही थी, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की निकली, जिससे शक की सूझी वाजे की तरफ झुक गई। 14 मार्च को NIA अधिकारियों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से इस इनोवा कार को बरामद किया। बाद में जब NIA ने CCTV फुटेज एकत्रित किए तो उसमें वाजे के खिलाफ अहम सुराग मिले और बाद में यह भी पुष्टि हो गई कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। फिर क्या था, परमवीर को भी निशाने पर आना ही था, जिसको लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और सरकार ने उन्हें पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया। सरकार ने सोचा कि उन्हें हटाने के बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, पर जब मामला सियासी मैदान में हो तो वह कैसे ठंडा पड़ सकता है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिए, जो पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा। उसके बाद तो स्थिति और भी विस्फोटक हो गई, क्योंकि इससे महाराष्ट्र के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो गए। कुल मिलाकर जिस तरह इस प्रकरण में हर दिन नई नई कड़ी जुड़ रही है, उससे यही लगता है कि यह मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। फिलहाल इस मामले का निचोड़ यही है कि इस मामले में 3 केस दर्ज हैं, जिसमें स्कॉर्पियो चोरी का मामला लगभग सुलझ चुका है और मनसुख हिरेन की मौत के मामले पर ATS जांच कर रही है, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट कर रही है, जबकि एंटीलिया केस की जांच NIA के पास है, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही है।
यही वजह है कि यह मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का कारण भी बन रहा है। इन परिस्थितियों में आने वाले दिनों का घटनाक्रम किस तरफ बढ़ता है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आज अपन नज़रिया में बस इतना ही। अगले सप्ताह इस कार्यक्रम में हम एक नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे कुमार समीर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।